नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। पहले थोड़े से वास्तु की बात करेंगे, उसके बाद आज की खास बात, क्योंकि आज बुधवार का दिन है। बुधवार में गणेश जी की स्तुति करते हैं, तो गणेश जी के थोड़े से उपाय, और फिर उसके बाद कृष्ण कथा में कल का हम लोग जो चर्चा हमने अधूरी छोड़ी थी वो कंटिन्यू करेंगे। वास्तु की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि घर में बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। घर के पूरे हिस्से में, अगर आपको बेसमेंट बनाना भी हो तो पूरे हिस्से में बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। बेसमेंट का निर्माण पूर्व या उत्तर में ही कराएं और बेसमेंट का दरवाजा पूर्व या उत्तर में ही खोले, ये ध्यान रखें। ये थी वास्तु की बात है। आज अष्टमी तिथि है, तो अष्टमी तिथि आज दोपहर पे 11:15 तक रहेगी, फिर नवमी तिथि लग जाएगी। आज दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। देवी दुर्गा की उपासना से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन अष्टमी जब भी पड़ती है तो उसे बुद्धा अष्टमी कहते हैं। तो आज बुद्धा अष्टमी है। बुद्धा अष्टमी पर माँ दुर्गा के साथ बुद्ध देव और सूर्य देव की पूजा होती है। आज दोपहर बाद 3:55 तक व्यतिपात योग रहेगा। व्यतिपात योग में नया काम शुरू करना अच्छा नहीं होता है, उसका शुभ फल नहीं मिलता है। आज रात 10:55 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि देव है, जो न्याय के देवता है, और उसका संबंध, उसकी राशि मीन है और उसका संबंध नीम के पेड़ से है। तो आज के दिन नीम के पेड़ की पूजा उपासना करनी है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। और बता दूं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। इस दौरान घर में लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। तो ये चौथा नक्षत्र है, पंचक नक्षत्र। 21 दिसंबर यानी कल रात 10:09 तक इस बात का ध्यान रखें, लकड़ी इकट्ठा करना या लकड़ी का काम नहीं करना है। तो आज के खास उपायों के बारे में चलते हैं। आज गणपति जी की पूजा आराधना करनी है और मंत्र जाप करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा आप माता का मंत्र जाप करेंगे तो आपका मनपसंद जो जीवन साथी है वो मिल जाएगा। माँ दुर्गा को इलायची का भोग लगाना चाहिए। देवी माँ को सफेद पुष्पों की पुष्पांजलि भी चढ़ाएं तो दाम्पत्य रिश्ते में खुशहाली छाएगी। दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमः। ऐसा करेंगे तो जाप करना है तो बच्चों के कैरियर में गति मिलेगी और उन्हें सफलता भी मिलेगी। देवी माँ के आगे घी का दीपक भी जलाना चाहिए। और आज आम के पत्ते लेकर उस पे श्रींग लिखकर मंदिर में चढ़ा दें, गणेश जी के मंदिर में चढ़ा दें, तो सुख समृद्धि आएगी। भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करें। बिजनेस में तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करें और उसका स्तोत्र अच्छे से कर दें। 3 बार वो स्तोत्र किया जाता है जीवन में सफलता पाने के लिए। तो चंदन का टुकड़ा लाल रंग के कपड़े में बांधें और गणेश पूजा के समय भगवान के पास रख दें। पूजा के बाद चंदन निकालकर वहीं रख दें। लाल कपड़े को कपड़ों की अलमारी में रखें तो दाम्पत्य जीवन मजबूत बनेगा। और ये नामों का उच्चारण करें, जो स्तोत्र में 12 नाम आते हैं गणपति जी के, उनका उच्चारण करें शक्ति पाने के लिए और दुश्मनी खत्म करने के लिए। ये आप उसके नामों का उच्चारण करें। नवम बालचंद्रम च दशम च तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजानंद। ये ऐसा स्रोत में ये आता है दोहा, तो उसका जाप करना है। सफेद धागे में पिरोकर लाल फूलों की माला बनाएं और परिवार के सदस्यों के बराबर माला के फूल लें और माला को भगवान गणेश को अर्पित कर दें तो परिवार में खुशहाली छाएगी और आपस में रिश्ते बने रहेंगे। और परिवार की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करें। गणपते नमः ऐसा जाप करेंगे तो हर कार्य में सिद्धि मिलेगी। भगवान के आगे कपूर का दीपक जलाना चाहिए।
आज वक्रतुंडाय हुम ऐसा जाप करेंगे। क्या जाप करना है? वक्रतुंडाय हुम ऐसा जाप करेंगे तो कैरियर में तरक्की मिलेगी। तो ये छोटे से उपाय है, मंत्र जाप है, वो जरूर कीजिए। आपकी विशेष इच्छा अगर मन में है उसकी पूर्ति के लिए गणेश जी की पूजा करें। एक मुट्ठी सफेद तिल लें और गणेश जी की पूजा करके उसे थोड़े थोड़े तिल बर्तन में डालते जाएं। श्री गणेशाय नमः का मंत्र का जाप करते रहें। 11 बार जाप के साथ तिल डालें। पूजा के बाद तिल गाय या चिड़िया को खिला दें। कबूतरों को नहीं खिलाना है, तो आपकी विशेष इच्छा पूरी होगी। श्री गणेश जी के इस मंत्र का जाप करें। मेधोलकाय नमः ऐसा करेंगे तो जीवन में सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। मेधोलकाय स्वाहा, मेधोलकाय स्वाहा ऐसा आपको जाप करना है। और नौकरी संबंधित अगर परेशानियां हैं तो श्री गणेशाय नमः ऐसा 108 बार जाप करना है। श्री गणेशाय नमः ये मंत्र का उच्चारण करते रहें और दिन भर ऐसे ही व्यतीत करें तो आपके शायद नौकरी में जो भी परेशानियां हैं वो निकल जाएंगी। और अष्टमी के दिन नारियल का सेवन करने से बचें। अष्टमी के दिन नारियल का सेवन करने से नरक के समान दुख प्राप्त होते हैं, तो आज नारियल नहीं खाएं। तो ये थी आज की बात। अब हम कृष्ण कथा की ओर चलते हैं। कल हमने चर्चा की थी शरीर और आत्मा के अलग रहने की। कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम उनके अंश हैं और ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ये श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। शरीर और आत्मा ये दो चीजें होती हैं। शरीर को हमने कितनी बार जलते हुए देखा है, लेकिन तो भी हम उस पे घमंड कितना करते हैं। कैसे जलते हुए देखा है? वो अग्नि में स्वाहा हो जाती है। हम बहुत लोगों ने उसे, इस शरीर को कैसे जलते हुए देखा है। हम अपनी मर्जी चलाते हैं कि ये मैं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये मेरा शरीर है, और उसको सुंदर बनाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन आप ध्यान दें, शरीर हमारे बस में नहीं है। अगर शरीर हमारे बस में होता तो कोई भी बूढ़ा नहीं होता। क्या बालों को सफेद होने से रोक सकते हैं आप? आजकल तो 20-25 साल की उम्र वाले बच्चे को भी बाल सफेद हो रहे हैं। क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं। हाँ, हम एक बात कर सकते हैं, उनको कलर करके काला दिखा सकते हैं और उस सफेद बाल को छुपा सकते हैं, या कोई योगा आसन करके हम उसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो वो सफेद जरूर होंगे। वो देर से होंगे लेकिन सफेद जरूर होंगे। क्या आप उम्र को बढ़ने के रोक सकते हैं? उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं? नहीं ना। हम अपने शरीर को कितना सुंदर दिखाते हैं, बनाते हैं। जेवर वगैरह, वस्त्र वगैरह, ये दो चीजें हैं, वस्त्र और जेवर, आभूषण। इससे हम अपने शरीर को सुंदर बना के रखते हैं, अपनी उम्र को छुपाते हैं। हमें सुंदर क्यों दिखते हैं, ये श्रृंगार क्यों करते हैं? क्योंकि हम छोटा दिखना चाहते हैं, हम छोटे दिखते हैं, पर होते नहीं हैं। क्या आप छोटे हो जाते हैं? नहीं। हम उम्र को नहीं रोक सकते हैं, हम उम्र को रोक नहीं सकते, उसे बढ़ने से रोक नहीं सकते। तो शरीर पर हमारा क्या बस है बताइए? शरीर पर क्यों इतना घमंड है कि मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, मैं ऊंची हूँ, मैं नीची, मैं पतली हूँ, मैं दुबली हूँ, मैंने। और कोई कोई कहता है, अब बेटी, तुम बेटी की माँ नहीं लगती हो, तुम वो बबली की माँ नहीं दिखती हो। नहीं दिखने से क्या नहीं होता है? क्या आप उसकी माँ नहीं है? ऐसे लोग खुश होते हैं जब उसकी उम्र कम बताते हैं। इससे आगे मैं नहीं चल सकती, मैं थक गई और मुझसे नहीं चला जाता है, बस इतना ही, बस आगे नहीं चल सकती। एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, हमारी ताकत भी खत्म हो जाती है और हम इस शरीर पे इतना गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। सुंदरता पर हम घमंड करते हैं। किस बात का घमंड है? हम भूल जाते हैं कि हमारा शरीर पर कोई जोर नहीं है। शरीर दिखाने के लिए कितना सुंदर है, लेकिन अंदर से देखा है आपने? कितना मल मूत्र, नसें, हड्डी, खून, कचरा, क्या क्या भरा हुआ है अंदर। आपको तो पता ही होगा कि ऊपर से सुंदर दिखने वाला शरीर अंदर से कैसा है। ऊपर का ये सिर्फ दिखावा है बस, और कुछ नहीं होता है। अंदर तो बस कचरा ही है, मल मूत्र ही है। हम खाना जो खाते हैं कितने चाव से खाते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पिज्जा, मोमोज आए हैं आजकल, कितना अच्छा लगता है। लेकिन इसका स्वाद केवल 3-5 मिनट तक होता है, 3 से 5 मिनट तक ही होता है। जैसे ही वो अंदर चला जाता है तो क्या बन जाता है आपको पता है? वो एक मांस का टुकड़े में बदल जाता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है और मल बन जाता है। एक संत ने कहा है, सुंदरता क्या है?
कहाँ है सुंदरता? मुझे तो नहीं दिखती सुंदरता। हम किस पर इतना गर्व करते हैं? ये शरीर तो मैला है। एक गिफ्ट आइटम जब आपके पास आता है तो उसके ऊपर से जो पैकिंग होती है वो कितनी अच्छी होती है, इतने अच्छे उस सब रिबन्स वगैरह लगे रहते हैं, तो हम कहते हैं वाह क्या गिफ्ट है। लेकिन अगर वो गिफ्ट खोलने के बाद हमें अंदर पेपर के टुकड़े अगर नजर आते हैं, वो देखकर हम क्या कहेंगे? छी क्या गिफ्ट है। तब वो पैकिंग हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है कि पैकिंग कितनी सुंदर थी उसकी। लेकिन खोलने के बाद अगर वो पेपर के टुकड़े कचरा अगर दिखा तो कहते हैं छी क्या गिफ्ट है। तो इसी तरह हमें ईश्वर ने अच्छी पैकिंग के साथ भेजा है। हम खुशनसीब हैं कि हमें इंसान बनाकर भेजा है, कोई पशु या जानवर बनाकर नहीं भेजा है, घोड़ा गधा कीड़े मकोड़े की नहीं भेजा है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना है। अगर गधा घोड़ा बनाया होता तो हम बोझ ढो रहे होते। गधा कैसे अपना पूरी जिंदगी बोझ ढोता है। अगर ऊंट बनाया होता तो कहीं कहीं कहाँ डेजर्ट में हमें भटकना पड़ता था। और कीड़े मकोड़े नहीं बनाया है क्यों कीड़े मकोड़े कोई पैरों से मसल देता। तो हमें क्या बनाया है? हमें एक मनुष्य देह दी है। तो उस देह पे हम अपने आप को शरीर नहीं समझना है, हम एक पवित्र आत्मा है हमें। लेकिन वो अंदर से क्या है? ऊपर से तो पैकिंग अच्छी करके भेजा है भगवान ने, लेकिन अंदर से क्या है? पूरा कचरा ही है। हमें ये सब पता होना चाहिए और हमें समय का कदर करना चाहिए, उसे खोना नहीं चाहिए। समय का अति कदर करना, खोना ना इस कुसंग में। जो बचे व्यवहार से वो सफल कर दो सत्संग में। समय का हमें कदर करना चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए, उसे कुसंग में वगैरह में नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, समय को यूं ही व्यर्थ करते रहते हैं पार्टियों में या नाच गाने में। हम भूल जाते हैं कि हम एक पवित्र आत्मा ही है और आत्मा ही एक हम परमात्मा के ही अंश हैं। हमें देह अभिमान नहीं करना चाहिए, शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये शरीर तो आखिर अग्नि में भस्म हो जाएगा। इस संसार में बना है और यहीं पर खत्म हो जाएगा। हाँ, इसी संसार में बना है और यहीं पर खत्म हो जाएगा। शमशान में इसका गेम ओवर हो जाएगा। जीव आत्मा निकल जाएगी और अपने कर्मों के अनुसार दूसरा देह ले लेगी। तो हमें इस नरक से जमानत लेनी है। हमें इस नरक से जमानत लेनी है। हरि नाम के वजह से हम इस नरक से जमानत ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये हरि नाम लेते ही हम लेते रहना चाहिए, ताकि अंत समय पर भी हमें इस जबान पर यही हरि नाम ही आए। क्या ये हमें आत्मा को परमात्मा का ही अंश है तो उससे ही मिला देगा। ये हरि नाम ही उसको मिलाएगा, आत्मा को परमात्मा का मिला देगा और हम उसके पास चले जाएंगे। बस यही हमें समझना है और बस इतनी ही समझने की देर है। एक बार आपने ये समझ लिया तो फिर आपको परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हम एक पवित्र आत्मा है, यही हमें समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।